नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे समारा वीविंग अभिनीत इस साल की बेहतरीन आर रेटेड क्राइम फिल्म डेडली ट्रिप की। डैन एक ऐसा निर्देशक है जिसका करियर लगभग खत्म हो चुका है। उसकी पत्नी लीसा एक बेहद खूबसूरत लेकिन कमजोर अभिनय वाली अभिनेत्री है। अपनी डगमगाती जिंदगी में थोड़ी उम्मीद लाने के लिए डैन अपनी पत्नी को सप्ताहांत में एक सुनसान ग्रामीण इलाके में शिकार पर चलने का निमंत्रण देता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। लीसा डैन का मजाक उड़ाती है कि अब वह सिर्फ विज्ञापनों का निर्देशक बनकर रह गया है, जबकि डैन शिकायत करता है कि लीसा ने उसके सारे क्रेडिट कार्ड खाली कर दिए हैं। उनकी मंजिल झील के किनारे बना एक लकड़ी का केबिन था जो कभी डैन के पिता का हुआ करता था। अजीब बात यह थी कि लीसा को याद था कि चाबी हमेशा हाथ बढ़ाते ही मिल जाती थी, लेकिन इस बार वह दूसरी जगह रखी हुई थी और यह घर पिछले 6 महीनों से बंद पड़ा था। फिर भी फर्श पर खाने के कुछ टुकड़े बिखरे हुए थे। क्या यहाँ चूहे आ गए थे? हालांकि लीसा ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह इस सप्ताहांत को अपने रिश्ते को सुधारने का मौका मान रही थी। लेकिन डैन चुपचाप अकेले बेसमेंट में चला गया। वहां 3 बिल्कुल नई शिकार वाली बंदूकें रखी थी। सवाल यह था कि तीसरी बंदूक किसके लिए थी। लीसा को शिकार में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसने घर में रुककर 2 दिन बाद होने वाले अपने ऑडिशन के संवाद याद करने का फैसला किया। दूसरी ओर डैन अकेले जंगल की तरफ निकल गया, लेकिन वह शिकार ढूंढने नहीं गया था। उसने पत्थरों से भरा एक बड़ा बैग उठाया और उसे झील किनारे खड़ी नाव में छिपा दिया। इसके बाद डैन चुपके से वापस कमरे में आया। न जाने कहां से उसने बेहोशी की दवा की एक बोतल निकाली। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने वह दवा एक रूमाल पर डाल दी। उसी समय लीसा पूरी तन्मयता से अपने संवाद याद कर रही थी और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा उसके बिल्कुल करीब आ चुका है। लेकिन किस्मत ने डैन का साथ नहीं दिया। वह खुद ही बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तब तक लीसा को सब कुछ पता चल चुका था। उसे न सिर्फ वह दवा की बोतल मिल गई थी, बल्कि बेसमण से रस्सी, टेप और एक आरी भी मिल चुकी थी। यहां तक कि नाव में छिपाए गए पत्थरों का बैग भी लीसा की नजरों से नहीं बच पाया था। अब तक की सारी चीजों को जोड़कर देखें तो साफ लग रहा था कि डैन पहले उसे बेहोशी की दवा से बेहोश करने वाला था, फिर रस्सी से उसका गला घोंटकर पत्थरों के साथ उसकी लाश को झील में डुबो देने का इरादा रखता था। लेकिन भले ही दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्या बात सच में इतनी आगे बढ़ चुकी थी? बंदूक की नली सामने देखकर डैन के पास सच्चाई बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वहीं लीसा के दिल में भी वर्षों का दर्द भरा हुआ था। उसने सोचा था कि अपने से 10 साल बड़े आदमी से शादी करने पर उसे एक समझदार और परिपक्व जीवन साथी मिलेगा, लेकिन असल जिंदगी में डैन 40 साल का एक बिगड़ैल बच्चे जैसा निकला। हालांकि एक बात जरूर थी, पति पत्नी के बीच गजब की समानता थी। दोनों ने इसी सप्ताहांत एक दूसरे को मार डालने की योजना बना रखी थी। लीसा की टूटी फूटी और गुस्से में कही गई बातों को सुनकर डैन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। अब उसे समझ आया कि उसकी पत्नी कभी अच्छी अभिनेत्री क्यों नहीं बन पाई। लेकिन डैन की यह प्रतिक्रिया लीसा को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। वह शिकार वाली बंदूक उठाती है और डैन को खत्म करने की तैयारी करने लगती है। लेकिन उसे क्या पता था कि हथौड़ा लिए एक आदमी चुपचाप उसके पीछे आ चुका है। कहानी 5 दिन पीछे जाती है। दरअसल डैन को डर था कि सही वक्त आने पर शायद वह अपनी पत्नी को मार न सके, इसलिए उसने अपने पुराने दोस्त हेनरी को इस योजना में शामिल किया। हेनरी उसका हाई स्कूल का दोस्त था और इन दिनों बुरी आर्थिक हालत से गुजर रहा था। डैन ने उससे कहा था कि उसकी पत्नी के नाम $10 लाख का दुर्घटना बीमा है। अगर वह तय समय पर यहाँ पहुंच जाए तो उसे उस रकम का आधा हिस्सा मिलेगा। बेसमेंट में लीसा धीरे धीरे होश में आती है। मौत को सामने देखकर आखिरकार उसके भीतर वर्षों से जमा गुस्सा बाहर निकल आता है। उसे पता चलता है कि डैन सिर्फ नाकाम निर्देशक ही नहीं बल्कि एक जुआरी भी है। उसने घर गंवा दिया, गाड़ी गंवा दी और सारी जमा पूंजी भी उड़ा दी। अब अगर दोनों तलाक भी ले लें तो लीसा के हिस्से में सिर्फ कर्ज ही आएगा। अब उसे समझ आता है कि पिछले साल डैन ने उसके नाम इतनी बड़ी दुर्घटना बीमा पॉलिसी लेने की जिद क्यों की थी। डैन की घबराहट और जल्दबाजी देखकर साफ लग रहा था कि इस कहानी में कोई और भी बड़ा राज छिपा हुआ है। लेकिन हेनरी भी इतना मूर्ख नहीं था। उसने तुरंत अपनी बंदूक डैन की तरफ तान दी। Are you happy? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि डैन इतना लालची हो सकता है। मौका देखकर लीसा बोल पड़ती है कि वह भी उसे आधी रकम देने के लिए तैयार है। पूरे $5 लाख, इतनी रकम उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती थी। वहीं डैन कहता है कि उसे एक पैसा भी नहीं चाहिए। दोनों की बातें सुनकर हेनरी बुरी तरह उलझ जाता है। लेकिन तभी हालात अचानक बिगड़ जाते हैं और बेचारा हेनरी पति पत्नी की लड़ाई का शिकार बन जाता है।
होश संभालते ही लीसा भागकर रसोई की तरफ दौड़ती है, लेकिन डैन भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। लीसा किसी तरह बंदूक अपने कब्जे में कर लेती है और देखते ही देखते पूरा खेल पलट जाता है। वह जल्दी से जमीन पर गिरी 2 गोलियां उठाती है और बंदूक में भरने लगती है। लीसा गोलियां भरते हुए ऊपर की ओर भागती है, लेकिन डैन उससे एक कदम आगे निकल जाता है। देखते ही देखते दोनों पति पत्नी जमीन पर गिरकर बंदूक के लिए संघर्ष करने लगते हैं। कहानी अब 3 दिन पीछे जाती है। दरअसल पास की जेल से 3 खूंखार हत्यारे फरार हुए थे और भागते भागते वे डैन के इस केबिन तक पहुंच गए। उनमें से पीट बाएं हाथ से काम करता था, इसलिए जब उसे चाबी मिली तो उसने उसे दरवाजे की चौखट के बाईं तरफ रख दिया। वही विशालकाय टॉड रसोई में रखे स्नैक्स देखकर खुद को रोक नहीं पाया और खाने लगा। इसी वजह से घर के फर्श पर खाने के टुकड़े बिखरे रह गए थे। तीनों का इरादा कुछ समय तक इस केबिन में छिपे रहने का था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी सप्ताहांत डैन और लीसा भी यहाँ आने वाले हैं। जैसे ही उन्हें पति पत्नी के आने की खबर लगी, पीट जल्दी जल्दी कुछ डिब्बा बंद खाना समेटकर अटारी में जा छिपा। वहां से उसने अनजाने में एक ऐसी घटना देखी जो किसी हत्या की साजिश से कम नहीं थी। और जब तीनों अपराधी आराम से यह तमाशा देख रहे थे, तभी उन्होंने डैन और लीसा दोनों को पकड़कर बुरी तरह बांध दिया। पीट बिना किसी घुमाव फिराव के साथ कहता है कि उन्हें भागने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, लेकिन डैन तो पहले ही दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका था। फिर भी पीट उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। जब प्यार से बात नहीं बनी तो उन्होंने जबरदस्ती का रास्ता चुना। टॉड जमीन पर एक बड़ा सा गोला बनाता है। जेल की उबाऊ जिंदगी में समय काटने के लिए उन्होंने एक अजीब कुश्ती वाला खेल बना रखा था। नियम बेहद सरल था, जो भी उस गोले से बाहर फेंका जाएगा उसे भयानक सजा झेलनी पड़ेगी। बेचारा डैन टॉड जैसे विशाल आदमी का मुकाबला कैसे कर सकता था? वह लगभग हार ही चुका था और अपनी इज्जत गंवाने वाला था। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक पुराने फिल्मी पोस्टर पर पड़ती है। वह फिल्म डैन के करियर की इकलौती हिट फिल्म थी और तभी एक हैरान कर देने वाला सच सामने आता है। दरअसल ये तीनों अपराधी उसी फिल्म के प्रशंसक थे। डैन को लगा कि अब शायद उसकी जान बच जाएगी, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। अब तो पीट भी अपने पसंदीदा फिल्म स्टार से मिलने का अलग ही उत्साह दिखाने लगा। स्थिति और भी खतरनाक होती चली गई। गहरी रात में डैन और लीसा को बेसमेंट में बांध कर रखा गया। दोनों समझ चुके थे कि जैसे ही इन अपराधियों को पैसे मिल जाएंगे वे उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं कि मौत सामने दिखाई देने लगे तो इंसान सच बोलने लगता है। ऐसी निराशाजनक हालत में दोनों को एहसास हुआ कि शायद पुरानी दुश्मनी भुलाकर साथ काम करना ही जिंदा बचने का एकमात्र रास्ता है। इसी दौरान डैन की नजर अपने पास रखी पूल टेबल पर पड़ती है। ऊपर बैठे तीनों फरार अपराधी अपने अगले भागने के प्लान पर चर्चा कर रहे थे। तभी बेसमेंट से कुछ शोर सुनाई दिया। दरअसल डैन ने टॉयलेट जाने की अनुमति मांगी थी। टॉड ने उसकी बात मान ली, लेकिन पूरी सावधानी के साथ उसे बाथरूम तक ले गया। अंदर जाते ही उसने सबसे पहले फ्लश टैंक का ढक्कन हटा दिया। आखिर फिल्मों में कई खलनायक इसी जगह छिपे हथियारों की वजह से मारे जा चुके थे, लेकिन डैन ज्यादा देर अंदर नहीं रुका और कुछ ही मिनटों में बाहर आ गया। असल में उसने एक छोटा सा चाकू हासिल कर लिया था। वह चाकू उसने लीसा के लिए छोड़ दिया, लेकिन लीसा को डर था कि कहीं डैन फिर से उसे धोखा न दे दे। इसके बावजूद वह रस्सियां काटने में लग गई। उधर टॉड काफी देर तक वापस नहीं लौटा, जिससे पीट को कुछ गड़बड़ होने का शक होने लगा। इसी बीच लीसा किसी तरह घर से निकलकर बाहर पहुंच चुकी थी। वह जल्दी से कार लेकर भागना चाहती थी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कार की चाबी अभी भी घर के अंदर ही रह गई है। अपनी जान बचाने के लिए लीसा भावुक होकर कहती है कि वह गर्भवती है। हालांकि बच्चा उसके पति का नहीं है, लेकिन बच्चे का इस सब में कोई दोष नहीं है। ये बात सुनकर टॉड बुरी तरह सन्न रह जाता है। उसका दिमाग कुछ पल के लिए काम करना बंद कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर पीछे से डैन उस पर टूट पड़ता है, लेकिन टॉड की ताकत के सामने दोनों की कोशिशें बेअसर साबित होती हैं। अकेला टॉड उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। तभी लीसा अचानक झपटती है और टॉड के कान पर दांत गड़ा देती है, लेकिन इससे उसे कोई खास नुकसान नहीं होता, बल्कि वह और भी ज्यादा भड़क जाता है। लड़ाई का शोर सुनकर उसके बाकी दोनों साथी भी वहां पहुंचने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में डैन की चेतना लौटती है। वह जमीन पर गिरी शिकार वाली बंदूक की ओर दौड़ता है।
लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर फिसल जाता है। उधर टॉड लीसा को छोड़कर डैन की तरफ मुड़ता है और उसका गला दबाने लगता है। मौका मिलते ही लीसा भागकर रसोई में जाती है और एक चाकू उठा लाती है। फिर पूरी ताकत से वह चाकू टॉड की पीठ में घोंप देती है, लेकिन टॉड का विशाल शरीर इस वार को भी झेल जाता है। ऐसा लगता है मानो चोट किसी अहम जगह पर नहीं लगी हो। पीठ में चाकू धंसा होने के बावजूद टॉड गुस्से से मुड़ता है। वह किसी घायल जंगली जानवर की तरह लीसा की ओर बढ़ने लगता है। जब तक पीठ वहां पहुंचता है तब तक टॉड की सांसें थम चुकी होती हैं। उधर डैन और लीसा भागकर बेडरूम की अलमारी में छिप जाते हैं। कुछ घंटे पहले तक दोनों एक दूसरे की मौत की योजना बना रहे थे, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। डैन कार की चाबी लीसा को सौंप देता है। उसका इरादा था कि वह किसी तरह उसे भागने का मौका दे सके। भले ही उसे अपनी पत्नी की बेवफाई के बारे में पता चल चुका था, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में उसे एहसास हुआ कि उसके दिल में लीसा के लिए प्यार अब भी बाकी है। लीसा जैसे ही घर से बाहर निकलती है, बाहर निगरानी कर रहे पीटर उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है, लेकिन ऐन वक्त पर डैन दौड़ता हुआ आता है और फुटबॉल खिलाड़ी की तरह जोरदार टक्कर मारकर पीटर को दूर फेंक देता है। ऊपर खड़ा पीट ये सब देखकर आगा बबूला हो जाता है। गुस्से में वह खिड़की तोड़कर सीधे बाहर कूद पड़ता है। पीटर दर्द सहते हुए अपनी कमर में ठंसी कील को बाहर निकालता है। इसके बाद वह पास पड़े लॉन मॉवर को चालू कर देता है और उसकी घूमती हुई ब्लेड वाली तरफ ऊपर कर देता है। अब वह डैन का सिर उस मशीन में डालकर अपना बदला लेना चाहता था। तभी वहां एक और शख्स पहुंचता है। यह था डैन का पिता माइक। करीब 6 घंटे पहले माइक के एक दोस्त ने देखा था कि उसके घर की खिड़कियां और फूलों की क्यारियां टूटी हुई पड़ी हैं। उसने तुरंत यह खबर माइक को दे दी थी। यह सुनते ही माइक बिना देर किए अपनी गाड़ी लेकर तेजी से वहां पहुंचने निकल पड़ा। माइक भी कम खतरनाक आदमी नहीं था। सतरे को भांपते ही उसने जमीन पर पड़ी शिकार वाली बंदूक उठा ली और बिना किसी झिझक के सामने खड़े अपराधी पर निशाना साध दिया। लेकिन फिल्मों में खलनायक अक्सर ज्यादा बोलने की वजह से मारे जाते हैं, और इस बार एक छोटा सा किरदार भी उसी गलती का शिकार बन गया। मौका मिलते ही डैन और लीसा माइक की गाड़ी लेकर वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन बेचारे माइक का अंत बेहद दर्दनाक होता है। वो लॉन मोवर की चपेट में आकर बुरी तरह मारा जाता है। उधर पीट बंदूक निकालकर उनकी तरफ गोलियां चलाने लगता है। घबराहट में भागते हुए उनकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। सिर चकरा रहे डैन को समझ आ जाता है कि अब यहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। झील किनारे खड़ी वह छोटी नाव। वह लीसा से कहता है कि वह तुरंत वहां से निकल जाए, जबकि खुद वह अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए पीछे रुकने का फैसला करता है। दूसरी तरफ पीट घायल हालत में वापस केबिन के अंदर लौटता है। वह दर्द सहते हुए अपने घायल पैर पर पट्टी बांधता है। लेकिन तभी डैन के दिमाग में एक बात आती है। इतनी देर पहले चली गोली की आवाज सुनकर भी अगर पीट उसकी तरफ नहीं आया तो इसका मतलब साफ था, वह लीसा के पीछे गया है। यह सोचते ही डैन पूरी ताकत से दौड़कर झील के किनारे बने घाट पर पहुंचता है, और जैसा उसे डर था वैसा ही हुआ था। पीट ने लीसा को पकड़ लिया था और अब वह उसे बंधक बनाकर वहां से भागने की तैयारी कर रहा था। पीट को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डैन चुपचाप उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुका है। उसके दिमाग में अभी भी वही सपना चल रहा था, $50,000 लेकर सीमा पार भाग जाने का सपना। उधर लीसा भी बड़ी समझदारी से उसका साथ देती हुई दिख रही थी ताकि वह किसी तरह समय निकाल सके। अचानक पीट रस्सी उठाता है और पीछे से डैन के गले में कसकर लपेट देता है। वह जोर जोर से हंसने लगता है। उसे लग रहा था कि अब पूरा खेल उसके नियंत्रण में आ चुका है। और ठीक उसी पल जब डैन को लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, रस्सी का दूसरा सिरा अचानक पीट के पैर में उलझ जाता है। इसके बाद एक जबरदस्त झटका लगता है। एक जोरदार झटके के साथ पीट सीधे झील में जा गिरता है। इस भयानक घटना के बाद डैन और लीसा झील किनारे बने घाट पर बैठ जाते हैं। कुछ समय पहले तक जो दोनों एक दूसरे की जान लेने का सोच रहे थे, आज वही एक दूसरे की जान बचाकर यहां तक पहुंचे थे।